संप्रेषण या कम्युनिकेशन, इसी को हम कह सकते हैं संचार। संचार शब्द अंग्रेजी भाषा के कॉमन शब्द से बना है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर से हुई है। देखा जाए तो इसका अर्थ है एक समान। अब संचार है क्या? तो संचार को हम कह सकते हैं कि वह संगठित क्रिया जिसके तथ्यों, सूचनाओं, विचारों, विकल्पों एवं निर्णयों को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य या व्यावसायिक उपक्रमों के मध्य आदान प्रदान किया जाता है, संचार कहलाता है। मतलब जब दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप हो तो भी वह कम्युनिकेशन है। दो से अधिक पूरे समूह में हो, पूरी कंपनी में हो, पूरे देश के साथ एक साथ हो सकता है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय रूप में एक साथ हो सकता है, जिसका भाव सही सही निकले जैसा व्यक्ति ने कहा है, जैसे प्रेषक ने कहा है, तो वह संप्रेषण कहलाएगा। यहाँ जो संचार है उसकी प्रकृति अगर कही जाए तो संचार की प्रकृति, संचार विज्ञान और कला दोनों है। अब आप कहेंगे विज्ञान कैसे? देखिए, संचार जो है वह सिद्धांतों पर आधारित है, व्यवस्थित है, क्रमबद्ध है। जैसे विज्ञान संपूर्ण विचारधारा की व्याख्या करता है, वैसे ही कम्युनिकेशन के सिद्धांत सार्वभौमिक रूप में स्वीकार किया जाता है और परिकल्पनाओं की सत्यता को इसके कसौटी पर कसा जा सकता है। इस आधार पर तो संप्रेषण विज्ञान है। अब बात आती है कि संचार कला कैसे है। तो देखिए, कला सीखने की तुलना में अभ्यास द्वारा बहुत प्रभावी ढंग से विकसित होती है। जैसे कला किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने की विधि है, ऐसे ही उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संप्रेषण भी एक कला है, एक आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। एक अच्छा टीचर जन्म देता है, एक आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन एक अच्छे रिश्तों को जन्म देता है, एक आर्ट ऑफ वेल कम्युनिकेशन एक विद्यार्थी को महान बनाता है, एक आर्ट ऑफ वेल कम्युनिकेशन आपको एक अच्छा प्रशासक बना सकता है, ए वेल कम्युनिकेशन आपको एक अच्छा मार्गदर्शक बना सकता है, एक कुशल प्रबंधक बना सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संचार विज्ञान और कला दोनों है। दूसरी बात आती है कि संचार एक जन्मजात गुण है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, उसका जन्म, सांस लेना, जीवन जीना, हंसना, मुस्कुराना, दुखित होना, यह जन्मजात गुण है। उसी प्रकार से यह संसार जो है वो शाब्दिक संरचनाओं पर। तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति वो पढ़ा लिखा नहीं हो, लेकिन वह संचार की भाषा का प्रयोग करता है। संचार तो वो भी है जो अशाब्दिक है। जैसे पद्य में कहा गया है, कहत नटत रिझत खिझत हजत हसत सबे लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सोबात। ये सभी नॉन वर्बल एबिलिटी हैं, लेकिन यह संचार किससे हो गया? आंखों से हो गया। आंखें कहती भी हैं, इनकार भी करती हैं, हंसती हैं, खिंचती भी हैं और लज्जा का भी अनुभव करती हैं। यह इसमें पढ़ने लिखने का कहीं कोई गुण नहीं हुआ। आप यहाँ से चलते हैं और आगे चौराहे पर बत्तियाँ लगी हैं, आप रुक जाते हैं। वहाँ कम्युनिकेशन अशाब्दिक हुआ, जहाँ पर रेड लाइट ने आपको रोक लिया। जो ही लाइट जो है वो पीली होती है, आप अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं, और ज्यों ही ग्रीन होती है आप फर्राटा भरने लगते हैं। तो संचार जो है वह व्यक्तियों के अंदर एक जन्मजात गुण है और ईश्वर ने मनुष्य को ही यह शक्ति प्रदान की है। संचार एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक होना ही व्यावसायिक प्रवृत्तियों के लिए आवश्यक है। जब हम संचार
सामाजिक रूप में अच्छे ढंग से संचार करते हैं तो वह संचार एक यंत्र के रूप में कार्य करता है। वह संपूर्ण समाज को एक सूत्र में पिरोने का या बांधने का कार्य करता है। संचार एक मानवीय प्रक्रिया है। बिल्कुल, हमारे रिश्ते नाते, हमारे एक दूसरे के साथ व्यवहार और एक दूसरे प्राणियों के प्रति हमारी जो चेतना है वह वाणी के द्वारा या संचार के माध्यम से ही सुख और दुख के रूप में बांटता है। इसलिए संचार एक मानवीय प्रक्रिया है। हम वार्तालाप और सूचनाओं व संदेशों का आदान प्रदान मानवीय स्वरूप में ही करते हैं। संचार एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। पूरे विश्व में संचार है। इसलिए कोई किसी भाषा में, कोई इंग्लिश में, कोई जर्मन में, कोई फ्रेंच भाषा में, कोई हिंदी में, कोई भोजपुरी में, कोई अवधी में, अन्य सभी भाषाओं में, कोई उड़िया में, कोई बंगाली में अपने आप को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार संचार क्या हुआ? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अब बात आती है कि संचार की विशेषताएं क्या है। देखिए, संचार के परंपरागत स्वरूप में अगर हम देखें तो हमारे पास 5 तत्व हैं। पहला है संदेशवाहक वक्ता या लेखक। जो व्यक्ति बोल रहा हो, किसी संदेश को भेज रहा हो, वह है। लेखक भी एक प्रकार का क्या है? वह संदेशवाहक ही है। दूसरा आता है विचार या संदेश या आदेश, जो कुछ आप शब्दों के रूप में भेजते हैं। तीसरा है संवाहक, कहने, लिखने अथवा जारी करने के रूप में संदेश प्राप्त करने वाला। और पांचवा होता है प्रतिपुष्टि। जिस रूप में संदेश भेजा गया उसी रूप में सामने वाले में जिसको आपने भेजा उसने अगर समझा तभी वह प्रभावी संचार हुआ, अन्यथा नहीं हुआ। जैसे आपने एक बच्चे को संदेश दिया, कृपया दरवाजा बंद कर दो, लेकिन उस बच्चे ने दरवाजा नहीं बंद किया बल्कि उस बच्चे ने खिड़कियां बंद कर दी। इसका मतलब वहां